श्रवण कौशल। मैं एक बूंद हूँ, मेरी असलियत से अनजान। आप मुझे पानी की एक बूंद या फिर ओस की एक बूंद भी कह सकते हैं। नदी, झरने, झील, सागर की लहरों का एक छोटा रूप भी। लेकिन मेरी सच्चाई यह है कि मैं पलकों की सीप में कैद एक अनमोल मोती के रूप में सहेज कर रखी हुई आंसू की एक बूंद हूँ। इस सृष्टि के सृजनकर्ता ने जब शिशु को धरती पर उतारा तो उसकी आंखों में मुझे पनाह दी। ममत्व की पहचान बनकर मैं माँ की पलकों में बसी थी और धीरे से उतरी थी उसके गालों पर थिरकती हुई बहती चली गई और फिर भिगो दिया था माँ का आंचल। उस समय मैं खुशियों की सौगात बनकर माँ की आंखों से बरसी थी। दुआओं का सागर उमड़ा था और उसकी हर लहर की गूंज में शिशु का क्रंदन अनसुना हो गया था। एक नन्ही सी बूंद, पर मुझ में ही समाया है सारा संसार। कभी मैं खुशी के क्षणों में आँखों से रिश्ता तोड़ती हूँ तो कभी गम के पलों में। बरसना तो मेरी नियति है, मैं बरसती हूँ तो जीवन बहता है। जीवन का बहना ज़रूरी है, मैं ठहरती हूँ तो जीवन ठहरता है। इसलिए इस ठहराव को रोकने के लिए मेरा बरसना ज़रूरी है। मुझ में जो तपन है वो रेगिस्तान की रेत में नहीं, पिघलती मोम की बूंदों में नहीं, सूरज की किरणों में नहीं और आग की चिंगारी में भी नहीं। मुझ में जो ठंडक है वो चांद की चांदनी में नहीं, सुबह सुबह मखमली घास पर बिखरी ओस की बूंदों में नहीं, पुरवैया में नहीं और हिम शिखर से झरते हिम बिंदुओं में भी नहीं। मेरी तपन, मेरी ठंडक एहसासों की एक बहती धारा है जो अपनी पहचान खुद बनाती है। मैं जब भी बरसती हूँ जी भरकर बरसती हूँ, फिर यह नहीं देखती कि कहाँ बरस रही हूँ। कभी तो मैं खुशियों की बहारें ले आती हूँ तो कभी कहर बरपा देती हूँ। मैं तो धरती पर समाने के लिए बरसना चाहती हूँ, पर कई बार ऐसा भी होता है मुझे धरती में समाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती। कंक्रीट के इस जंगल में समाने के लिए कोई जगह ही नहीं है मेरे लिए। इसलिए शायद शहरवासी प्यासे हो जाते हैं, वे मुझे सहेजना ही नहीं चाहते। बहना मेरा स्वभाव है तो मुझे बहने दो ना, क्यों रोकते हो मुझे? रिस रिस कर मैं जितना धरती में समाऊंगी उतना ही उसे उपजाऊ भी करूंगी। क्या करूं, अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकती। आखिर कहाँ जाऊं, क्या करूं, बता सकते हैं आप? इस बार आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। मैं अपने असंख्य सखियों के साथ जब आपके आंगन में जमकर बरसूंगी तब आपको सारी बूंदों को सहेजना होगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, अभी तो गर्मी की तपिश सह लें, सूरज के तेवर को समझ लें। घनघोर तपिश के बाद जब मेरा पदार्पण होगा तब प्रकृति खिलखिलाएगी, मोर नाचेंगे, हिरण कुलांचे भरेगा, गौरैया चहकेंगी, हृदय के किसी सुनसान कोने में उठेंगी प्यार की तरंगें। बस एक ही वादा, हर बूंद को सहेजना होगा, तभी मेरा जन्म सार्थक होगा। मैं बूंद हूँ, कभी पलकों पर मेरा बसेरा होता है तो कभी अधरों पर मेरा आशियाना। मुझे तो हर हाल में, हर आंगन में जीना है। मैं जी रही हूँ और मैं जीती रहूँगी। जब तक मैं इस धरती पर हूँ जिंदगी गुनगुनाएगी, मुस्कुराएगी, रिमझिम फुहारों सी भीगेगी और अपनी एक कहानी कह जाएगी। कहानियाँ बनती रहें, जिंदगी गुनगुनाती रहे, बस मेरी यही कामना है। धन्यवाद।